ली चैटरलियस प्रिंसिपल क्या है ये देखते हैं हम, ठीक है। इट स्टेट्स दैट चेंज इन any of the factors that determine equilibrium conditions of a system will cause the system to change in such a manner to reduce or counteract the effect of change। क्या कहना चाहता है ये? कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ आपको, ये हम प्रेशर के एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस प्लस 2 अमोनिया गैस, ये एक क्लोज्ड कंटेनर में एक रिएक्शन हो रही है जिसमें N2 H2 और अमोनिया आपस में इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया। कैसे प्रेशर इंक्रीज कैसे करोगे? एक काम करो, ये पिस्टन है ना, इसे मान लो ये पिस्टन है, इस पिस्टन को प्रेस कर दो ऊपर से। पिस्टन को ऊपर से प्रेस करोगे तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। कंटेनर का वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर को क्या होगा, सब प्रेशर को अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, कैसे था इक्विलिब्रियम? कुछ N2 का प्रेशर था, कुछ H2 का प्रेशर था, कुछ अमोनिया का प्रेशर था, और इनमें एक इक्विलिब्रियम था। उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी कि Kp क्या है, प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ N2 इनटू प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब। ये था ना उसका Kp, है ना, ये उसका Kp था। दिस शुड बी कांस्टेंट, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। लेकिन अब आपने क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया, मतलब आपने ये भी चेंज कर दिया, ये भी चेंज कर दिया, और ये भी चेंज कर दिया। अब देखो क्या है, अगर आप सारा कुछ ही चेंज कर दोगे तो ना इनकी वैल्यूज फिर से रीएडजस्ट हो जाएंगी, सो दैट दिस अगेन बिकम्स अ कांस्टेंट। ये बात को समझो क्या है। एक बात बताओ मुझे, Kp कांस्टेंट है, Kp कांस्टेंट तो क्या ये प्रेशर ऑफ NH3 अपॉन प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2, क्या ये भी कांस्टेंट रहेगा? नहीं, ये कांस्टेंट थोड़ी रह सकता है। मतलब कांस्टेंट मतलब क्या, इनकी वैल्यू एक ही वैल्यू हो सकती है। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल फॉर PnH3 PN2 एंड PS2 सो दैट Kp इज अ कांस्टेंट? हाउ मेनी? इनफाइनाइट। नहीं, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं प्रेशर्स के ताकि Kp कांस्टेंट हो। तो जब आपने प्रेशर में चेंज किया ना, ली चैटल प्रिंसिपल ये कहता है, अच्छा पहले तो आप ये देखो, मैंने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ा दिया ना, तो तीनों का प्रेशर बढ़ जाएगा, इसका भी बढ़ जाएगा, इसका भी बढ़ जाएगा, इसका भी बढ़ जाएगा। ऊपर कितनी पावर से बढ़ा प्रेशर? पावर 2 से। नीचे की पावर 4 से बढ़ा। नहीं, नहीं समझ में बात है। ऊपर तो स्क्वायर है, नीचे एक पावर 4 है, तो Kp तो कम हो गया ना एक बार के लिए। तो Kp उसको Qp कहोगे, अब Kp नहीं कहोगे, Qp कहोगे। कम हो गया एक बार के लिए। जस्ट आपने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो Qp क्या हो गया, Kp से कम हो गया, क्योंकि नीचे 4 की पावर से बढ़ गया, ऊपर 2 की पावर से बढ़ा। तो रिएक्शन कहाँ जाती होती है, फॉरवर्ड। अगर Qp Kp से कम हो जाए तो फॉरवर्ड जाएगी ना, क्योंकि Qp Kp के इक्वल होना चाहेगा, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ देखने का Qp और Kp के साथ। दूसरा तरीका है ली चैटल प्रिंसिपल लगा दो, जो कि बहुत सिंपल है। वो ये कहता है कि आपने जो भी इफेक्ट किया सिस्टम में, सिस्टम उसको अपोज करेगा, काउंटर करेगा, उसको काउंटर एक्ट करेगा, उस इफेक्ट को अपोज करेगा। कैसे? आपने प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम क्या करेगा, प्रेशर को कम करना चाहेगा। देखो सिस्टम का जोर कहाँ चलता है, क्या सिस्टम पिस्टन को ऊपर प्रेस कर सकता है? नहीं, पिस्टन को आपने नीचे कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, सिस्टम अब वॉल्यूम को कुछ नहीं कर सकता, वो तो आपने किया है। सिस्टम का बस कहाँ चलता है, इस एरो पे। वो या तो रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जा सकता है या बैकवर्ड लेके जा सकता है। अब आपने तो बढ़ा दिया प्रेशर, सिस्टम को कम करना है, वो कम कैसे करेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट करके या बैकवर्ड शिफ्ट करके? देखो जरा, फॉरवर्ड शिफ्ट करके। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट साइड 4 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोडक्ट साइड में 2 गैस के मॉलिक्यूल। अगर गैस के मॉलिक्यूल ही कम हो जाए तो प्रेशर कम नहीं हो जाएगा? तो ऐसे ही होता है, सिंपल बात है। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम उसको कम करेगा। ऐसे अगर आप कम करते प्रेशर को, सिस्टम उसको बढ़ाता। आप जो भी काम करोगे सिस्टम उसको अपोज करेगा। वो अपोज क्यों कर रहा है?
ताकि इक्विलिब्रियम वापस से आ सके। सिस्टम का जो पर्पस होता है वापस से इक्विलिब्रियम को लेके आना होता है, ठीक है। तो इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज इंक्रीज्ड सिस्टम मूव्स इन अ डायरेक्शन टू रिड्यूस प्रेशर कम करना चाहता है। सिस्टम रिड्यूसेस इट्स प्रेशर बाय शिफ्टिंग द रिएक्शन इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो गैसियस नंबर ऑफ लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल इस केस में प्रोडक्ट की साइड है, इसलिए प्रेशर बढ़ाने से सिस्टम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ली चैटल प्रिंसिपल, ठीक है।